आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक में संबंध। क्या होता है देखिए, HCF मतलब मौसा गुणे LCM बराबर क्या हो गया, फर्स्ट संख्या और गुणे दूसरी संख्या। मतलब दो संख्याएं अगर दी हुई हैं तो उन दोनों संख्याओं का आपका करना होगा। तो इस तरह से आपका आ जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसमें क्या करते हैं, दो संख्याओं का आपको पढ़ना है, ठीक है। दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा और उनके लौसा का एक अपवर्तक होता है तथा लौसा उसके मौसा का एक अपवर्त्य होता है, ठीक है। तो आपका कहने का सेंस यही है, इसमें आपको यहाँ पे दो संख्याओं का लौसा निकालेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो आपका ये संबंध है फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर LCM गुणे HCF, ठीक है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला एक तरह से पूरा का पूरा ये हिस्सा आपका फार्मूले के रूप में आता है, ठीक है। ये वाला भी मेन आपका यही है, ऊपर से लसा गुणे मौसा, बाकी इसको आप पक्षांतर करके कर सकते हैं। चलिए आगे आपका स्टार्ट करते हैं अभ्यास 10E। इसमें देखेंगे आपका सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा, देखिए करा रिक्त भागों में उचित विकल्प भरिए। देखिए 5 तियां 15, 5 पचे 25। आप इसी तरह से इसको भी करना पड़ेगा। देखिए कैसे होगा, हम किससे कर सकते हैं, यहाँ पे 3 बार में आपको कितना आ सकता है। देखिए यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 12 है, या तो कर सकते हैं ये आपका 10 हो गया, ये आपका कितना हो गया 20 हो गया। दूसरा तरीका भी इसमें आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, लॉजिक क्या आ सकता है। जैसे यहाँ पे हो गया आपका, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, ये आ गया 3, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 18 में ये हो गया 7, यहाँ से नहीं बना तो कितना का, देखिए ये आपका 10, इन दोनों का आपस में घटाएंगे तो कितना आ गया आपका ये भी 10। तो इसी तरह से इसमें से अगर घटाना पड़े तो क्या घटाएं, तो यहाँ घटाएंगे कितना चाहिए 3, अगर हम 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो ये भी नहीं बने, ये इसमें कोई ऑप्शन, ये 10 घटाएंगे तो आपका 2 आएगा, 2 ऑप्शन में है नहीं। इसी तरह से अगर यहाँ से भी हम घटाएंगे तो क्या आएगा, ये भी 10 घटाएंगे तो आपका 8 आना चाहिए। तो 8 दो संख्या एक साथ नहीं हो सकती, तो दूसरा देखना पड़ेगा। अगला देखिए यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 7 का है, यहाँ पे कितना हो सकता है 5 का हो सकता है, 3 5 7 इस तरह से। तो 3 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, इसका मतलब 5 और 10, तो 10 तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब देखिए 5 का क्या है, ये 5 गुणे 3 है, इसका एल से मौसा निकाल सकते हैं 15, 5 और 25 का मौसा कितना आएगा 5 आएगा, ये 5। इसी तरह 12 और 18, बीच में क्या होना चाहिए कि इसका मौसा आ जाए, ये जो दी हुई संख्या है, तो 3 हो सकता है, तो एक तो 3 हो सकता है, लेकिन क्या और भी देख सकते हैं, और भी ऑप्शन में जो दिया है 6 दिया है, 6 भी हो सकता है आपका, 9 तो नहीं हो सकता, 12 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। मौसा बड़ी संख्या या तो इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे जिसके हिसाब से है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, देखिए नहीं हो सकता। सबसे बड़ी में मैक्सिमम में क्या आ रहा है, सबसे बड़ी आपका 6 आ रहा है, तो मौसा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना होना पड़ेगा 6, ठीक है, ये आपका 6 हो जाएगा। हम मौसा जब निकालने तो मौसा में हमारा क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या आती है, ना कि छोटी से छोटी। अगर 3 को हम लेते क्या होता है, 12 से हमारा क्या है छोटा तो है, लेकिन उसके आगे एक ऑप्शन और भी तो है, 6 भी तो है यहाँ पे, तो 6 भी हमारा क्या हो, ये 12 और 18 दोनों में क्या होता समान संग विभाजित कर लेता। 9 तो आपका हो ही नहीं सकता, 12 आपका नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे 12 अगर भरेंगे तो दो संख्या एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 होगा। चलिए आगे, इसमें थोड़ा लॉजिक बेस है, आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे हम ला सकते हैं। तो आपका ये लॉजिक काम नहीं किया, आपका मौसा वाला लॉजिक काम करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए कि लसा और मौसा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। इसमें बारी बारी देखिए क्वेश्चन का इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो एक एक करके हम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को दिया है 14 और 21 का मौसा और 14 और 21 का लस, दोनों हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। बारी बारी से निकालते हैं, तो 14 और 21 का निकालिए। देखिए 14
21 का सबसे पहले हम क्या करें, मौसा निकाल लेते हैं, फिर लौसा निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 14 और 21, तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में। भाग विधि से ही करिए इसको, कितना बचा 7, 14 में भाग देंगे तो 7 दूना 14 कट गया। तो इसका मतलब मौसा कितना है आपका, आ गया 7। और देखिए एलसीएम निकालते हैं, ये हो गया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं मौसा, ठीक है। और यहाँ पे एलसीएम के बारे में, लसा तो हो गया 14, 21, इसका लसा निकाल लीजिए। कितनी बार में देखिए, 7 बार में, 7 से काटिए, 7 दूना 14, 7 त्रिका 21, फिर 2 से 2 एक कम, फिर 2 तिया, इसी तरह पड़ा रहेगा, फिर 3 से, फिर कट जाएगा आपका, है कितना 2 गुणे 3 गुणे 7, तो हो गया आपका 2 गुणे 3 गुणे 7, 7 त्रिका 21 दूना आपका हो गया 42। तो सूत्र से आप निकालिए यहाँ पे, चूंकि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए एलसीएम कितना है आपका 42, 42, HCF कितना है आपका 7 आ गया, पहली संख्या कितना आपका 14, दूसरी संख्या मान लीजिए 21 को, इसका मल्टीप्लाई करिए 7 चौक, ये 7 दूना 14, 7 चौक 28 और 1 29, 294, इसका मल्टीप्लाई करिए 14 एक कम 14, 14 दूना 28 और 1 29। देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड का आंसर होगा, ठीक है। ये आपको इसमें प्रत्येक रेखा युग्म को दिखाना था, मतलब प्रूफ करना था, तो आपका पहला हो गया। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं, 25 और 65, ख का 25 65 का मौसा, फिर 25 65 का लसा। तो 25 65 का सबसे पहले मौसा निकाल लेते हैं, तो 65 भाग देंगे 2 बार में 50, 25 दूना, फिर आएगा 5, इधर 1, फिर 25 में देते हैं भाग, तो 15 कम 15, बचा कितना 10, 10 से वापस से 15 में, कितनी बार में, एक बार में 10, फिर कितना बचा 5, फिर 10 में दे देंगे, इस तरह से कितना 2 बार में कट जाएगा। इसका मतलब कितना आया मौसा, इसका आ गया 5। अब इसका एलसीएम लेना है, देखिए एलसीएम यहीं पे साइड में ले लेते हैं, एलसीएम ये आपका मौसा हो गया, ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। 25 65 निकाल लीजिए, बारी बारी से आपको निकाल के इस तरह दिखाना, 5 से जाएगा 5 5 5 एकम 5 3 15, अभी कितना 5 से 5 एकम, फिर 13 उसी तरह, फिर लास्ट में आपका 13 से, तब कितना 5 गुणे 5 गुणे 13, कितना हो गया 5 गुणे 5 गुणे 13, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 25, 25 में 13 का, या 13 5 65 में 5 का मल्टीप्लाई 65 गुणे 5 कर लीजिए, 5 5 25, 5 6 30 और 2 32, ठीक है। तब का फॉर्मूला लगाते हैं, एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या फर्स्ट इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। तो आपको यहां से निकालते हैं, आपका एलसीएम आ गया 325, HCF है 5, पहली संख्या आपका 25, दूसरी संख्या को मान लीजिए 65, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 25, 5 दूना 10 2 12, फिर 5 से 15 और 1 16, अब 25 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 25 25 125, हाथ से लगा 12, फिर 25 में 6 का 150 हो जाएगा, 12 150 और 12 कितना आ जाएगा 162। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका हो गया राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर ग। यहाँ ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ग को,
क्वेश्चन नंबर ग देखिए, आपका दिया है 32 और 96 का मौसा, फिर 32 96 का लसा। इस तरह से सभी के बारी बारी से निकालते हैं। सबसे पहले मौसा निकाल लेते हैं। मौसा तो आपका 96 में भागते हैं 32 का, तो कितनी बार में 32 तिया, देखिए 6 हो गया, ये 9 हो गया, कट गया। तो आपका 32 है। अब 32 में भी क्या करेंगे, 32 का 32 में एक बार आपस में भाग देकर चेक कर लेंगे, इतनी बार में एक बार में। ठीक है, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया, ये मौसा कितना आ गया 32। आपको चेक तो करना पड़ेगा, 2 बार हमको भाग देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये होगा 32। अब लसा निकाल लेते हैं यहाँ पे, 32 और 96 का लसा। एलसीएम कितनी बार देखिए, 2 बार में, 2 एक कम 2 छक्का 12, फिर 2 चौका 2 आठे 16। अब देखिए फिर 2 से 2 आठे 16, 2 दूना 2 चौका 8। अब यहाँ पे इसी तरह से आगे, फिर 2 से 2 चौका 2 एक कम 2 दूना, अब फिर 2 से 2 दूना 2 छक्का 12, फिर किससे फिर 2 से जाएगा, आपको हो जाएगा 2 एक कम, फिर 2 तिया, फिर 3 से एक बार में और एक बार में। कितना बार हो गया देखिए 2, 1 2 3 4 5 बार 2 हो गया और एक बार 3 हो गया। तो लिखेंगे इस तरह से 5 बार 2, 1 2 3 4 और ये 5, फिर गुणे 3। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32, तिया 96, 96 हो गया। तो इसको देखिए यहाँ पे हो गया एलसीएम गुणे HCF बराबर क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो आपका एलसीएम कितना 96 आ गया, HCF कितना 92 हो गया, पहली संख्या कितना हो गया 32 मान लीजिए, दूसरी संख्या आपका 96 हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए दोनों क्या है सेम है ना, 96 आगे पीछे है, तो यहीं पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है आपका राइट हैंड साइड, क्योंकि आपका क्या है दोनों साइड में सेम सेम ही आंसर आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई एक जैसे संख्याओं का आपस में करना है, तो आपका संख्या का जो मान है आपका सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर घ 81 और 135। घ देखिए 81 135 का मौसा कितना होगा, और 81 135 का लसा ये कितना होगा। तो बारी बारी से कर निकालते हैं। यहाँ पे आपका 81 का देखिए मौसा निकाल लेते हैं 135, यहाँ पे आपका मौसा हो गया। ठीक है, कितनी बार में, एक बार में जाएगा 81, फिर 4 और यहाँ पे 5 हो गया, फिर 81 कितनी बार में, एक बार में ही जाएगा 54, आपका हो गया कितना 11 में से 4 गया 7, फिर 7 में से गया 2, फिर 54 में भाग देंगे कितने बार में, 2 बार में, कितना होगा 54 हो जाएगा, 27 दूना 54 कट गया। इसका मतलब कितना है आपका 27। इसका मौसा कितना आ गया आपका 27, 27 आपका मौसा। अब तो आपका लसा भी निकालिए, लसा यहाँ पे निकाल लेते हैं 81 135। फिर से जाएगा देखिए 3 से कटेगा, 3 दूना और 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर 3 चौका 12, फिर 1 और 5, 3 पचे 15, फिर कैसे, फिर 3 से 3 9 27, 3 एकम 3 पचे 15, फिर कैसे 3 से 3 3 9, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 एकम, फिर 5, फिर 5 से लास्ट में फिर आपका 1। तो कितनी बार हो गया 3, 1 2 3 4 बार, और एक लास्ट है 5, 3 हो गया 4 बार आपका, 1 2 3 और ये 4 गुणे 5। देखिए 3 3 9, 3 27, 81 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा
81 गुणे 5 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 5 से कम 5 8 5 40। ठीक है, तो आपका LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे आपका हो गया दूसरी संख्या। एलसीएम आपको कितना है 405 आ गया, एलसीएम आपका 27 है। बराबर देखिए पहली संख्या आपका 81, दूसरी संख्या 135। अब क्या करना है यहाँ पे हमको देखिए गुणा करना पड़ेगा क्योंकि आपका सेम सेम तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 405 गुणे 87, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 2 से 5 दूना 10, ये 4 दूना 8, 5 3 9 10, 10 9 10 9 35। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बराबर होना चाहिए। अगला जो मल्टीप्लाई करेंगे होगा 135 गुणे 81, यहाँ हो गया 5 3 1 8 5 40 के 0, 8 3 का 24 और 4 28, 8 8 2 10, 5 3 9 0 1। देखिए सेम आ गया 1 0 9 3 5। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका क्या हो गया राइट हैंड साइड के, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो दोनों देखिए गुणा करने पर आपकी संख्या क्या हो गई सेम आ गई। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अंग। तो क्वेश्चन नंबर अंग देखिए 15 125 का मस बराबर कितना, इसी तरह से 15 125 का लस कितना आएगा। तो सबसे पहले मस निकालते हैं। मस आपका हो जाएगा क्या करेंगे 15 से आप भाग दे दीजिए किसमें 125 में। देखिए भागने कितना आएगा 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 आठे 120, 15 आठे कितना 120 हो गया, बचे कितना 5, फिर 15 भाग दे दीजिए 5 तिया 15। इसका मतलब मौसा कितना आ गया आपका 5, मौसा आपका 5 आ गया। अब आपको क्या निकालना है लौसा 15 और 125 का, 15 125 का आपका हो जाएगा लौसा यहाँ पे इस तरह से कितना, देखिए लास्ट में 5 है, 5 से जाएगा 5 तिया 15, 5 दूना फिर 5 पचे 25, फिर देखिए फिर किससे जाएगा 5 से 3, वैसे ही 5 पचे। आप देखिए किससे 3 से, एक बार में 5 में नहीं जाएगा, लास्ट में आपका 5 से सभी क्या हो गया 1 1 हो गया। देखिए 5 कितनी बार है 1 2 3 बार है, 3 कितनी बार है 1 बार है, 5 कितनी बार है हमारा 3 बार है, 1 2 3 हो गया, फिर लास्ट में 3 हमारा 1 बार है। देखिए 5 पचे 25 तिया, ये 25 पचे 125, 25 तिया ये 125 तिया हो गया आपका 375। ठीक है, तो यहाँ पे LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो देखिए LCM आपका 375 गुणे HCF आपका HCF आपका 5 बराबर पहली संख्या कितना हो गया आपका 15, दूसरी संख्या आपका 125। क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई करना तो आसान है, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37 को 7, 5 तिया 15 और 3 18। इसी तरह से इसमें 15 पचे 75 का 5, 15 दूना 30 और 7 37, 15 और 3 18। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका क्या हो गया राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया इस तरह से। ठीक है, देखिए कितना बड़ा हो गया, और छोटा करेंगे तो देखिए। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं, देखिए दो संख्याओं का मौसा 16 और उनका गुणनफल 6400 है, उनका लॉस बताइए। तो लॉस है तो आसान हो गया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए HCF आपको दे रखा है, HCF बराबर 16, LCM आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या आपको दे रखा है कितना, गुणनफल 6400। यहाँ पे लिख दें चूंकि LCM गुणे HCF बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसलिए LCM इंटू HCF कितना 16 बराबर 6400। इन दोनों का देखिए गुणनफल ही दे रखा डायरेक्टली कितना 6400, तो इसलिए LCM कितना हो जाएगा, LCM देखिए इधर गुणे में उधर जाएगा, तब का भाग में 6400 भागे 16, तो 16 चौका 64, यह हो गया 400, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से जैसे पहले इस्तेमाल किए हैं उसी तरह से। इसमें पहले में क्या था, दोनों संख्याओं का आपको निकालना था, इसमें क्या निकालना नहीं बल्कि अलग अलग चेक करना था कि उसका LCM क्या आएगा। चलिए अगला में देखिए दो संख्याओं का मौसा 14 लौसा 204 है, हो सकता है उनका लौसा 204 हो सकता है, उत्तर की पुष्टि में कारण दीजिए। इसको देखिए सॉल्व करते हैं। करा क्या दो संख्याओं का। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।